पेज नंबर 486 समय सार जी। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सव्यसाहूनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिका। पेज नंबर 486 समय सार जी। निर्जरा अधिकार में 193 नंबर की गाथा और उसमें जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति में जो अर्थ किया, क्योंकि कल हम समय सार देशना के आधार से जो एक विषय देख रहे थे कि सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि के जो चेतन अचेतन के भोग हैं उनकी वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निर्जरा के कारण है। तो कौन से सम्यक दृष्टि को, सराग सम्यक दृष्टि को अथवा वीतराग सम्यक दृष्टि को? सराग सम्यक दृष्टि को। पेज नंबर 486 देखो, तात्पर्य वृत्ति टीका। सम्यक दृष्टि जीव चेतन अचेतन संबंधी जिस वस्तु का उपयोग करता है उपभोग होना चाहिए। किसके द्वारा उपभोग करता है? पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा उपभोग करता है। उस वस्तु का भोग मिथ्या दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के सद्भाव से बंध का कारण होने पर भी वही भोग सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह के अभाव से निर्जरा का निमित्त होता है। माने वही इंद्रिय का भोग जो ज्ञानी को बंध का कारण है, सम्यक दृष्टि को निर्जरा का कारण है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो अगला पैराग्राफ। ये शिष्य पूछता है, राग द्वेष मोह के अभाव होने पर निर्जरा का कारण है, परंतु सम्यक दृष्टि के रागादि होते हैं, अतः भोग कैसे निर्जरा का कारण होता है? अब आप ये बताओ, सम्यक दृष्टि के राग होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर राग होता है तो फिर उसको बंद क्यों नहीं होगा? हाँ, बहुत ऊपर कहा था कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव होने से उसको निर्जरा का कारण है। ऊपर तो ये कहा था कि सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह का अभाव है। नीचे देखो, शिष्य ने प्रश्न पूछा, राग द्वेष मोह के अभाव होने पर निर्जरा का कारण है, परंतु सम्यक दृष्टि के रागादि होते हैं, इसलिए भोग कैसे निर्जरा के कारण होंगे? इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। ग्रंथ में इस स्थल पर मुख्य पने से वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण किया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कल आई थी ना बात? हाँ, समय सार देशना में आई थी, तो उसमें कोई मानेगा ऐसे ही कह दिया होगा, ऐसा तो कहा ही नहीं है। कि आप पढ़ो ना जयसेन आचार्य की टीका। जयसेन आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि का मुख्य पने ग्रहण है। क्यों? क्योंकि वीतराग सम्यक दृष्टि के ही राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए उसको निर्जरा के कारण होंगे। अभी बताऊंगा। किंतु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि का गौण पने से ग्रहण है। अब कोई पूछे तो क्या फिर चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को नहीं लेना क्या?
कि नहीं नहीं उसको भी ले लेना, लेकिन मुख्यपन जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वीतराग सम्यक दृष्टि की कर रहे हैं। अब क्या होता है सम्यक दृष्टि? देखो सच में सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, उसमें वीतराग और सराग ये सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, वो तो चारित्र के भेद है कि कोई वीतरागी है कोई रागी है। लेकिन सम्यक दृष्टि दो प्रकार के हो सकते हैं कि एक सम्यक दृष्टि तो वो कि जिनको अभी राग शेष है उसको कहेंगे सराग सम्यक दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि वो कि जिनके राग का अभाव हो गया, अथवा जिनके अगर राग है तो अत्यंत मंद संजुलन आदि का बचा है, यानी मुनि दशा, ठीक है, उसको भी उपचार से ले लेते हैं, तो उनको कहेंगे वीतराग सम्यक दृष्टि। हाँ, उपचार से ले लेते हैं। वास्तव में तो वीतराग कब होते हैं? जब सूक्ष्म कषाय भी चली जाए, जो सूक्ष्म लोभ है 10वें गुणस्थान के अंत में वो भी चला गया, तब वीतरागी हुए। लेकिन मोटा मोटा राग तो सारा ही चला गया मुनिराज के, संजोलन कषाय बची है, इसलिए उन्हें भी वीतरागी कहा जाता है। लेकिन पूर्णता नहीं हुई, पूर्णता तो 10वें से ऊपर होगी, हाँ 12वें गुणस्थान में। तो देखो यहाँ स्पष्ट लिखा कि इस ग्रंथ में इस स्थल पर जो हम निर्जरा की बात कह रहे हैं मुख्यपने से वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण किया है। यहाँ इस बात को ऐसे समझ लेना कि मुनिराज के आहार भी होता है, विहार भी होता है, समझ में? वो पुराण आदि लिखते हैं, उसमें वो भोगों की कथा भी आती है कि युद्ध किया तो ऐसे किया, स्त्री ऐसे थी, व्यंजन ऐसे थे, नगरी की शोभा ऐसे थी, वो सब हो रहे हैं ना। लेकिन वो होने पर भी उनको उससे होने वाला बंध नहीं होता। आप ये बताओ, स्त्री की कथा का वर्णन किया पुराण में जब लिखा, जब भरत चक्रवर्ती का वर्णन किया, उसके सौंदर्य का, उसकी रानियों के सौंदर्य का वर्णन किया, तो स्त्री कथा की के नहीं की? उनको बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि राग द्वेष के अभाव में, ठीक है ना, वो उनको बंद का कारण नहीं है, अपितु निर्जरा का ही कारण है। और कल कहा था, हाँ वो लाइन ये थी, आहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन वही है गे वही है भोग, कि जहाँ ज्ञान लीन होता है अपना, कि वास्तव में तो ज्ञान जहाँ जिसको जान रहा है, लीन होने का मतलब है कि तन्मयता, कि यही मैं हूँ, ऐसा तन्मय होकर जब जानता है तो है तो वो ज्ञे। लेकिन वही ज्ञे किस नाम को प्राप्त होता है? कि भोग। तो सिद्ध भगवान का भोग क्या है? कि उनका ज्ञान जहाँ लीन है, ठीक है ना, तो वही उनका भोग है। सकल ज्ञे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। इस प्रकार माने सिद्ध भगवान अपना ज्ञान तो उन्हें अपने स्वरूप का भोग है, अपने आनंद का भोग है। और ज्ञानी को तो अपना भोग है ही, अज्ञानी को भी अपना भोग है। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को भोगता है और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव को भोगता है। पर द्रव्य को भोगता हूँ ऐसा मानना यही अज्ञान है, और इसी अज्ञान को भोग रहा है अज्ञानी, पर को नहीं भोग रहा। ठीक है, ठंडी हवा को भोग रहे हैं क्या, लेकिन अज्ञानता से मान रहे हैं। तो इसलिए अज्ञानी को पर द्रव्य का भोक्ता कहा। वास्तव में पर द्रव्य को नहीं भोगा, अपनी मिथ्या मान्यता को भोगा है, अपने अज्ञान को भोगा है। और वो जो अज्ञान है वो भी इसके ज्ञान का ही विकृत परिणमन है। तो ये बात हमने प्रमाण के लिए दिखा दी। जैसे ये पंखा चल रहा है, तो ये भोग रहा है, इसका हवा ले रहे हैं, तो कौन ले रहे हैं? देखो जो पंखा चल रहा है इसका भोग हो रहा है किसको? देखो इसमें आनंद मान रहा है, समझ में? देखो पंखा चल रहा है तो हम सब हवा ले रहे हैं इसकी, लेकिन सबको एक जैसा बंद नहीं हो रहा। क्यों? कोई मानता करता है उनको आनंद आ रहा है। वो तो राग द्वेष के हिसाब से होगा ना भाई साहब।
कि जो जितना मज़ा ले रहा है इसमें उसको उतना बंद हो रहा है। और जिसकी ये मान्यता है कि इससे आने वाली जो हवा है वो पुद्गल का परिणमन है, शीत उष्ण आदि जो भी हैं, कि मैं इनका ज्ञाता मात्र हूँ, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। ऐसा जो भेद विज्ञान है जिसको भीतर में वो सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना, उसको वहाँ भी बंद नहीं है, क्योंकि बंद का कारण ये पंखे का या एसी का चलना नहीं है। बंद का कारण आपका जो भीतर में उसके प्रति तन्मयता का भाव है, राग का भाव है, वो बंद का कारण है। टोडरमल जी ने लिखा, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको निरंतर पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना, उसको सब सारे प्रश्नों के समाधान उसमें से। माने पंडित जी ने कोई चीज नहीं छोड़ी कि इसको प्रश्न उठे और उसका समाधान ना मिले। माने कैसे विषय कि जो थोड़े गूढ़ विषय हैं, जहाँ ये जीव गलती करता है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, उसको फोकस किया। जहाँ जिसे पूरा जगत ज्ञानी कहता है, पूरा जगत कहे कि सब बहुत ज्ञान है, वो भी जहाँ चूक कर जाए, उन चीज़ों को उन्होंने वहाँ प्रकाशित किया। पूरा जगत जिनके संयम का लोहा मानता हो, जिनके त्याग तपस्या का लोहा मानता हो, कि वो भी कहाँ चूक कर सकते हैं, उस चूक का वर्णन वहाँ है। समझ में आया? तो बड़ा उपयोगी ग्रंथ है अपनी धुलाई करने के लिए, अपने परिणाम को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को निर्मल करने के लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा कोई अद्भुत ग्रंथ मैंने बड़ी भाग्य से लिखने में आते हैं ऐसे। और ये तो आपको लगता है कि टोडरमल जी ने लिख दिया। टोडरमल जी की क्या हैसियत, समझ में आया? कि वो कहते हैं लिखना अधिक वचनाधिक क्रिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या मैं नहीं हमारो मेल। कि ये कागज और वो शाही वो अपने आप अक्षर रूप शब्द रूप परिणमित हुए। ये टोडरमल तो 1.25 रुपये में रखा गया नाम है कि घर के जो पुरजन है, पुरोहित है, उसने मिलकर ये नाम टोडरमल धरा दिया। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतना रूप जानने रूप, ये मेरा ज्ञेय है, मैं इसका ज्ञाता मात्र हूँ, लेकिन मैं इसका कर्ता। यही बात अमृत चंद्र आचार्य ने अंत में कही कि स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इस टीका में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तुम इस मोह में मत नाचो कि इस ग्रंथ की टीका अमृत चंद्र ने की है, कि अमृत चंद्र तो अपने अमृत स्वरूप जो आत्मा है स्वरूप में गुप्त है, स्वरूप से बाहर नहीं आए। माने मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, जान सकता हूँ, लेकिन पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो होनहार होती है। तो ऐसी रचनाएं भविभागन वच जोगे वशाय, कि तीर्थंकर भी नहीं कर सकते उपदेश। भव्य जीव का भाग हो और उनके वचन योग का निमित्त हो तो वो दिव्य ध्वनि गिरती है। भगवान खिलाने वाले होते तो 66 दिन तक परेशान नहीं करते लोगों को। आप बताओ कितनी बड़ी बात है। ये तो 66 दिन है, 6 दिन भी आप डेली समय पे आओ 8 बजे और 9 बजे उठ के चले जाओ हमारा इंतजार करके, कितने दिन आ जाओगे? चलो हम यहाँ बैठे भी रहें और फिर कुछ सुनाए नहीं, कितने दिन आओगे? तीसरे दिन ही आदमी कहेगा भैया इतना टाइम नहीं है। मतलब 66 दिन तक डेली जाते थे, तीनों टाइम बैठते थे, ठीक है, और नहीं दिव्य ध्वनि खिरती थी, फिर वापस आ जाते थे अगले दिन फिर इस उम्मीद से कि आज लाभ मिलेगा। कितने तत्व पिपासु थे। और फिर छने हुए जीव ही जाएंगे। बाकी तो सब समोसरण के जो बाहर लीलाएं हो रही है ना, नाना प्रकार की लीलाएं, हास्य विलास, अप्सराओं के नृत्य और तिलिस्म, गुफाएं, जादू, मंत्र और दुनिया भर की रचनाएं हैं। बस बड़े गांव के मंदिर में अंदर दर्शन करने तो बाद में जाएगा, पहले फव्वारों पे खड़ा हो जाएगा आदमी, इधर उधर फोटो खींचने लगेगा, झूले झूलने लगेगा, ये करने लगेगा, वो करने लगेगा। ये चीज़ें इसीलिए हैं कि जिनकी परिणाम अभी ऐसे है ना, तो बाहर ही रहें। ये इंद्र की व्यवस्था है। आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि जहाँ शादी होती है ना, बाहर बड़े बड़े बच्चों के लिए झूले फूले और वो गुब्बारों के कूदने के सब बना देते हैं।
क्यों कि बच्चे अंदर आएंगे, उत्पात अंदर मचाएंगे, इससे बढ़िया बाहर ही मचा लें। और 2000 रुपये की थाली है वो वीरान करेंगे यहीं, उनके लिए बस वो बाहर चॉकलेट रखवा दी, टॉफियाँ रखवा दी, आइसक्रीम रखवा दी, वो उसी में खुश हैं। वो 2000 रुपये की थाली भी बच गई है। तो ऐसे इंद्र की व्यवस्था है समुशरण में के अंदर छटा छटाया जीव आए, कि जो पात्र है वो ही अंदर आए। नहीं, कहीं बड़े बड़े जो ट्यूशन वाले हैं या कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो एडमिशन से पहले एक टेस्ट लेते हैं कि सिर्फ क्रीम बच्चों को लेंगे, क्योंकि अगर गधे भी ले लिए तो ये तो नाम बदनाम कराएंगे हमारे इंस्टीट्यूट का, पास नहीं हो पाएंगे, बदनामी हमारी। और छठे छठाए जीव आएंगे तो हम कम मेहनत करेंगे और रिजल्ट बढ़िया आएगा, नाम हमारा रोशन होगा। तो ऐसे इनकी की व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति ना आए कि अंदर भी आके बात करे पड़ोसन से कि हारी भाई मैं तो खाना बना के रखे, फटाफट तूने क्या किया। समझ में आया? ऐसे लोग तो बाहर ही अटक जाते हैं कि हाय राम, ये कितना बड़ा माने, ये तो इतने हीरे की ये चट्टान है, कितना बढ़िया नृत्य हो रहा है, ये कैसा सरोवर है, ये कैसी नदी है। वो वहीं अटके रह जाते हैं, उन्हें अंदर आने के लिए गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो ये कह रहे थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशन बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है, माने बड़े से बड़े रहस्य जो प्रवचन सार में विषय आया, जो समय सार में विषय आया, ठीक है ना, उन सब की जो भ्रांतियाँ थी, अगर कोई गड़बड़ कर बैठे तो उन सबका निराकरण यहाँ किया है। ये जीव को अनादि से जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हुआ है, उसका इतना जबरदस्त खुलासा ऐसा स्पेसिफिक अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। मैंने एक एक मिथ्या दर्शन के प्रकार बताएं, फिर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, फिर कर्म की अपेक्षा से, फिर पर्याय की अपेक्षा, फिर ये क्या गलती करता है, फिर कैसे उस दुख को मिटाए। तो इसलिए वो ग्रंथ तो ऐसा है कि वो तो बिल्कुल हमेशा आंखों के सामने ही रहना चाहिए। तो यहाँ प्रमाण रूप से हमने देख लिया कि जैसे नाचार्य कहते हैं कि यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से ग्रहण किया है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले सराग सम्यक दृष्टि का गौणपने से ग्रहण किया, उसकी भी मनाही नहीं है। वहाँ निराकरण तो भी मैंने ये तो समझाया ना, कल भी मैंने प्रश्न खड़ा किया था कि फिर आपका दूसरा प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए कि जो वीतरागी है, सम्यक दृष्टि है, उसको चेतन अचेतन का उपभोग होगा ही क्यों? उसको चेतन अचेतन का उपभोग कहाँ करेगा? तो फिर हमने समझाया था अहो बस ज्ञान, अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन वही है गे, है तो वो गे, लेकिन अज्ञानी को भोग लगता है। समझ में? 5 इंद्रियों के द्वारा जानना तो उनका चालू है ना, तो इंद्रिय विषय का ग्रहण तो है ना, तो इंद्रिय विषय का माने भले वो आहार नहीं करेंगे अभी, जो 12वें गुण स्थान वाले हैं या मन स्वानुभूति में लीन 6ठे गुण स्थान के ऊपर ये आहार आदि क्रियाएं नहीं होती, लेकिन 5 इंद्रियों के माध्यम से देखो, केवल ज्ञान तो है नहीं अभी, केवल ज्ञान होने से पहले 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनका कार्य चलता है। उनको अभी मति श्रुत ज्ञान ही है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, भले वो आंख मीच के भी बैठे हों, है, लेकिन वहाँ जो जानना है वो मति श्रुत ज्ञान द्वारा ही जानना है, केवल ज्ञान नहीं है। और मति श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है वो मति ज्ञान है। केवल ज्ञान होने पर इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी इंद्रिय विषय का ग्रहण है, अज्ञानी को वही तो भोग दिखता है और उनके लिए वो ज्ञेय है। तो इस अपेक्षा हमने उसको सिद्ध किया। वहाँ निराकरण पहले ही कहा, कैसे कहा? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से आवृत्ति सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी आदि इन 4 का और मिथ्यात्व जनित मोहराग द्वेष,
ठीक है, अपेक्षा समझ लेना। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है उसको अनंतानुबंधी वाले मोहराग द्वेष नहीं है और मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए अनंतानुबंधी मोहराग द्वेष संबंधी और मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता। इस अपेक्षा इसको निर्जरा है। लेकिन जो पांचवें गुण स्थान वाला देश संयत सम्यक दृष्टि श्रावक है उसको अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, इसलिए चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा पांचवें गुण स्थान वाले को विशेष निर्जरा है। चौथे गुण स्थान वाले को बंध है अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी, लेकिन पांचवें गुण स्थान वाले को अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी बंध नहीं है, निर्जराई है। फिर ऐसे आगे समझ लेना, छठे जिनको प्रत्याख्यानावरणी नहीं है अब उनको उन संबंधी राग द्वेष मोहना होने से वैसा बंध नहीं है, लेकिन पांचवें गुण स्थान वाले को अभी वो प्रत्याख्यानावरणी कषाय रहने से उतना बंध चालू है। तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा, लेकिन उसमें भी गुण स्थान प्रमाण जानना। अब इसका एक पेज और पढ़ना है अपने को। ये समय सार देशना देखो, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। सहज स्वरूप होता है स्वाभाविक रूप। सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय उपभोग करते हुए भी बंद दशा से बच जाता है। ये कथन करने पर शिष्य ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह का अभाव नहीं हुआ है तो फिर वो बंध से कैसे बचेगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले के भी अभी राग है, पांचवें वाले के भी है, छठे वाले के भी है, जितना है उतना तो होगा ही ना, तो फिर कैसे बचेगा, वो निर्जरा को कैसे प्राप्त होगा। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में जिस सम्यक दृष्टि का व्याख्यान है वह वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन है, और वीतराग सम्यक्त्व वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। अविनाभावी माने वीतराग सम्यक्त्व किसको होगा, जिसको वीतराग चारित्र होगा। जहां जहां वीतराग संयम होगा वहां वहां वीतराग सम्यक्त्व होगा। अध्यात्म शास्त्र में वीतराग सम्यक्त्व स्वानुभूति युक्त संयमानुभूति भूत जो श्रवण की अवस्था है उसे ग्रहण करना। क्या कह रहे हैं कि यहाँ किसको ग्रहण करना, वीतराग सम्यक दृष्टि में, कि जो स्वात्मानुभूति भूत हैं, संयमानुभूति भूत हैं, ऐसे जो श्रवण हैं उनको वीतराग सम्यक दृष्टि में माने गृहस्थ दशा में, श्रावक दशा में वीतराग सम्यक तो नहीं पाया जाता, ठीक है। परंतु पंचेंद्रिय विषय का भोक्ता चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अबंधक है या नहीं, बताओ। चौथे गुण स्थान वाला जीव पंचेंद्रिय विषयों को भोगते हुए अबंधक है या नहीं है? दोनों बातें समझ में आ गई ना, कि बंधक भी है, जितनी कषाय चली गई उतना अबंधक है, और जितनी कषाय शेष है उतना बंधक है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा उसको अबंधक कह रहे हैं, जैसे अंधों में काना राजा कहलाता। समझ में यही कहावत चलता है कि अंधों में काना राजा, तो एक आंख तो है, एक आंख तो है, ठीक है। देखो, काना कहने का मतलब हमें ये नहीं है कि काना है, काना पॉजिटिव में है, क्यों, उसकी एक आंख तो है, आधा भरा हुआ तो है, हाँ, लेकिन काना इसे कहते हैं जिसकी एक फूट गई, और उसके लिए कोई दूसरा नाम होना चाहिए। एकाक्षी है, एकाक्षी कि जिसकी एक आंख है, काना ही प्रचलित है, काना प्रचलित है। ये जगत ऐसे ही है ना, अभाव को देखता है, सद्भाव को नहीं देखता, दिखाता भी ऐसे ही है और देखता भी ऐसे ही, कमियों को ही देखता है, कमियों को ही देखता। इसको कहते हैं छिद्रान्वेषी।
तो कहते हैं जो चौथे गुण स्थान वाला है वो अबंधक है, ये गौण वृत्ति है, माने इसको गौणता से ग्रहण करना। अविरत सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जन्य बंध का अभाव है, तो उसको तत्संबंधी संवरण निर्जरा उतनी है। मिथ्यात्व जनित राग द्वेष मोह असंयम का अभाव अवश्य है, इसलिए उतना संवरण निर्जरा है। लेकिन पांचवें गुण स्थान वाले जीव के समान निर्जरा चौथे गुण स्थान वाले के संभव नहीं है। उसी प्रकार छठे वाले के सामने छठे वाले की निर्जरा के बराबर पांचवें वाले को नहीं। इसी क्रम से सभी गुण स्थानों में लगाना, पहले के गुण स्थानों की निर्जरा की अपेक्षा आगे आगे के गुण स्थानों में निर्जरा अधिक अधिक है। और गुण स्थान का मतलब परिणामों की विशुद्धता बढ़ने से है। ठीक है, ऐसे मत लगाना कि जिसने वस्त्र त्याग दिया उसका गुण स्थान बढ़ा, कि परिणाम विशुद्धि होए तो गुण स्थान। यहाँ लिखा है वस्त्र उतार देने मात्र से गुण स्थान की वृद्धि मत मानना, कि हम भी ये कपड़े उतार देंगे तो हमारा छठा सातवां गुण स्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मात्र वस्त्र बदलने से गुण स्थान की वृद्धि मत मानना। प्रतिमा धारण करना ये चरणानियोग की पद्धति से है। द्रव्य संयम आ गया, लेकिन करणानियोग यही कहेगा कि अगर तत्संबंधी कषायों का क्षयोपशम हुआ कि नहीं, तत्संबंधी विशुद्धि की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, उसे ही लोग देशवृत्ति स्वीकार करेंगे। करणानियोग की दृष्टि में जो परिणामों की विशुद्धि है वही गुण स्थान की वृद्धि का हेतु है, क्योंकि करणानियोग सूक्ष्म परिणामों को पकड़ता है। जहां परिणामों की विशुद्धि का अभाव है वहां भेष तो रह सकता है बाहर का, कि श्रावक का भेष हो अथवा मुनि का वेश हो, परंतु गुण स्थान नहीं बढ़ सकता। गुण स्थान तो भावों की धारा है। एक ही समय में 50 जीव सामायिक कर रहे हो, सामायिक की क्रिया सबकी एक जैसी दिखाई दे, लेकिन परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। जब तक भावों की सादृश्यता नहीं आएगी तब तक निर्वाण की सिद्धि संभव नहीं है। तो जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे संयम बढ़ेगा, असंयम घटेगा। समझ में आया? चिन्ह है कि जितनी जितनी भावों की विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना संयम बढ़ेगा। लेकिन वो बाहर वाला संयम तो कदाचित ओढ़ा भी जा सकता है। भीतर में संयम प्रकट नहीं हुआ लेकिन बाहर में फिर भी ओढ़ा जा सकता है। लेकिन जब भीतर में संयम प्रकट होगा तो फिर बाहर में हुए बिना नहीं रहेगा। संयम का मतलब कंट्रोल है ना। असंयमी जीव के परिणामों में वह विशुद्धि नहीं आती है। अगर आ जाती तो फिर कपड़े छोड़ने की जरूरत क्या थी? कपड़े पहने पहने चले जाते मुक्ति, जैसे श्वेतांबर मत मानता है। ठीक है ना? तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बुद्धिपूर्वक जब तक संयम अंगीकार नहीं करोगे तो परिणामों की विशुद्धि होने वाली नहीं। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तुरुल्यो जग कीज। तो भैया उनको तो पता था जन्म से कि तीर्थंकर बनेंगे, तो क्योंकि जब आपको बनना ही पक्का है, आपका निश्चित है, तो क्यों कपड़े उतारना, क्यों महल छोड़ के जाना? तो भैया कि भले ही नक्की हो लेकिन बिना संयम अंगीकार किए तीर्थंकर की भी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बन ही नहीं सकती वैसे। तो ये प्रकरण पूरा हो गया। तो समझने की बात क्या है कि इस पर से छल ग्रहण नहीं करना। क्या कि सम्यक दृष्टि के तो 5 इंद्रिय के भोग भोगने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए ये खूब असंयमी रहते हैं
क्यों? ज़्यादा निर्जरा होगी। जितने 5 इंद्रिय के भोग भोगेंगे उतनी ज़्यादा निर्जरा होगी। ऐसा जिसका अभिप्राय है वो तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय तो ये होता है कि मैं परद्रव्य का ग्रहण त्याग कर नहीं सकता और मुझे आवश्यकता भी नहीं। मेरा सुख मेरे में से आएगा तो परद्रव्य संबंधी पराधीनता को छोड़ता है, स्वाधीन होता है। और जो ऐसा इसकी नज़ीर देकर अपने छल का पोषण करता है वो तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है, जो इसकी आड़ लेकर ऐसा कहता है कि ये तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऊंचा मुंह खुलाया है जिसने, तो मुझे तो बंद होता। ऐसा मुख्य कलश लिखा अमृतचंद्राचार्य ने। तो अभी अपने इसमें सेकंड प्रकरण प्रारंभ हुआ था। सांख्य मत संबंधी अगर किसी की मान्यता है तो उसका निराकरण किया था कि आत्मा सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। कि जीव पलटकर अजीब नहीं होता, जीव वही का वही रहता है, इसलिए तो नित्य है। लेकिन निरंतर परिणामों में बदलाव आता है, इस अपेक्षा अनित्य भी है। उसी प्रकार अकर्ता अपनी अज्ञान दशा में कर्ता होता है और ज्ञानी होने पर साक्षात ज्ञाता रहता है, इसलिए अकर्ता है। देखिए पेज नंबर 775, 10 मिनट पढ़ेंगे एक कलश। आगे की गाथाओं में कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, माने करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? करे कोई भोगे कोई, कि इसके बाप ने ऐसा बीज बोए कि औलाद उस फल को भुगत रही है। ऐसा संभव है क्या? कहते हैं तो भाई इनके बाप कमा के छोड़ गए, मौज ये ले रहे हैं कि किया बाप ने और भोग रहे हैं ये। अथवा पिताजी दुनिया भर का माने कर्जा छोड़ जाएं तो कहते हैं साहब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो कोई किसी का किया भोगे कोई, क्या ऐसा संभव है? कि सब अपने अपने कर्मोदय को भोगते हैं और वास्तव में कर्मोदय को क्या भोगते हैं? अपने परिणामों को भोगते हैं बस। तो जो करता है वही भोगता है। सबका अपना न्यारा न्यारा कर्मोदय है। कि वो एक अलग बात है कि एक जैसे कर्म के उदय वाले एक जगह आकर मिल जाते हैं, समझ में? जिनके पुण्य का उदय वो सारे के सारे इसी डब्बे में बैठ जाते हैं, जिनके पाप का उदय सारे के सारे वो 3rd क्लास का जो पैसेंजर डब्बा होता है जिसमें लटक लटक कर खड़े होने की जगह नहीं होती, वहाँ लटक लटक के आते। तो ऐसी तो जगत की व्यवस्था है ना। तो जिनके ऐसे पुण्य का उदय था तो खूब संपदा मिले तो वो सबके सब सेठ जी के घर में आके जुड़ गए सारे प्राणी। लेकिन सेठ जी का पुण्य नहीं खा रहा कोई, सबका न्यारा न्यारा अपना अपना पुण्य है, ठीक है ना। सेठ जी अपना पुण्य, सेठानी अपना पुण्य, बच्चे अपना पुण्य क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं, खा रहे हैं। तो पुरानी जो कमा के लाए हैं उसे खा रहे हैं, आगे किसी की नहीं। यहाँ खलास कर गए फिर खा लिया जाएंगे, फिर भीख मांगेंगे। समझदार आदमी कहता है पूंजी को सोच समझ के खर्च करता है और साथ साथ आमद भी चालू रखता है। और बेवकूफ़ आदमी क्या करता है कि मेरा खाओ पियो उड़ा दो, तो कल भीख मांगेगा फिर भूखों मरेगा। तो ऐसे जब यहाँ इस पर्याय में आया तो पीछे से तो पुण्य का घड़ा भर के लाया था, अब वो पुराना बासी खा रहा है, ताज़ा बना नहीं रहा, तो आगे तो भीख मांगेगा फिर। समझ में आया ना? इसलिए कहते हैं बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख भरे धर्म विसारे न। तो पहले कुछ धर्म किया होगा कि जिस पुण्य के उदय में सब संयोग सामग्री अनुकूलता आदि मिली है, ठीक है। और इसका बीज क्या था कि धर्म। अब उस अगर धर्म को ही तू भोगों में लगा देगा, धर्म के काल को, ठीक है ना, और धर्म में नहीं लगेगा तो क्या होगा कि जैसे कोई किसान बीज ना बचाए और सारे गेहूं का उपभोग कर ले तो भूखों मरेगा। समझदार पहले बीज बचाता है फिर उसके बाद उसका भक्षण करता है। तो ऐसे चक्रवर्ती भी
जो अपने राज संबंधी सुख हैं उनको भोगते हैं, लेकिन धर्म को सुरक्षित रखकर, कि जो उनकी पूजा का, स्वाध्याय का, सामायिक का, दान का, ठीक है, जो समय है वो नहीं खोते भोगों में, ठीक है ना। देखिए कलश, देखिए 206 नंबर का कलश है। क्षणिकमिदमि है का कल्पयित्वात्मतत्त्वं निज मनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृ विभेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतोघै स्वयमयमभिषिञ्चे चिच्चमत्कार एव। हिंदी भी पढ़ते हैं इसकी। 206 नंबर कलश। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा कहते कोई आत्मा क्षणिक मान कर। नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। कि जगत में कोई ऐसे भी मान्यता वाले हैं जो जीव को सर्वथा क्षणिक मानते हैं और ये समझते हैं पहले समय में जिसने किया दूसरे समय में उसने नहीं भोगा, किसी अन्य ने भोगा। तो कहते भैया उनके इस मोह का निवारण ये स्वयं कौन, ये जो सदा प्रकाशित आत्मा है, ये उनका मोह निवारण करने में समर्थ है। क्योंकि देखो प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। प्रत्यभिज्ञान कि पहले जो हमने अपने ज्ञान से जाना था और आज उसका स्मरण हुआ, याद आया, लेकिन कब, कि जब उसके जैसी कोई चीज सामने देखी। एक तो वर्तमान का मति ज्ञान और स्मरण ज्ञान, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे हमने आज एक गाय देखी, हमें याद आ गया कि ये गाय हमने 4 दिन पहले भी देखी थी। तो वर्तमान का ज्ञान और पूर्व का स्मरण, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान का कारण, प्रत्यभिज्ञान तभी हो सकता है कि जब जीव वही का वही हो। तभी तो मैं कह सकता हूँ कि परसों जो गाय आई थी वही है। अगर मैं चेंज हो गया तो फिर ये स्मरण कैसे आएगा कि परसों जो गाय देखी थी, अरे परसों जो देखी थी वो तो कोई और था। तो फिर तो स्मरण ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, प्रत्यभिज्ञान सिद्ध नहीं होगा। तो ये आत्मा स्वयं सिद्ध कर रहा है कि जीव क्षणिक नहीं है। ठीक है ना। देखो इसी से जुड़ा हुआ एक कलश और है, आगे वो भी पढ़ लेते हैं। वृत्त्यंश भेदतोत्यंतम वृत्ति मन्नाश कल्पनात् अन्य करोति भुक्तेन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मां। ये मैंने वो आर्य बना दिया, इसका है ये अनुष्टुप। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वृत्त्यंश भेदतोत्यंतम वृत्ति मन्नाश कल्पनात् अन्य करोति भुक्तेन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मां। क्या कि करता कोई है भोक्ता कोई है? भैया ऐसा नहीं है। देखो उसकी भी हिंदी पढ़ देता हूँ। वृत्तिमान हो नष्ट वृत्त्यंशों के भेद से, कर्ता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं।
माने वो पर्यायों के भेद से, वृत्त्यंशों के भेद से वृत्तिमान में भेद मान लेता है। माने पर्याय पलटती हैं। जैन दर्शन तो ये मानता है कि द्रव्य जो है अपनी अवस्थाओं में परिणमित होता है, लेकिन उसको वह मान लेता है कि वस्तु ही पलट गई सर्वथा, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसका इन दोनों कलशों को अर्थ जो है वो पढ़ेंगे कल। अब अपना जो प्रकरण चलना है उसकी भूमिका बन गई आगे कि वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्ता कोई और है, भोक्ता कोई और है, और अपना आत्मा, अपने को याद आ रहा है ना कि सुबह क्या भोजन में किया था, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि आत्मा नित्य है। परिणाम तो बहुत पलट गए अपने, लेकिन अपने को याद आ रहा है कि मैं सुबह क्या खाया था। अगर मैं चेंज हो गया होता तो वो तो मैंने नहीं खाया था, वो तो किसी और ने खाया था, तो ऐसा तो है नहीं। तो इससे पता चलता है कि आत्मा सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। ठीक है, इसकी विशेष चर्चा कर लेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर